लेकिन इस बीच जल्दी से एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पितृ शोक। दरअसल दाऊलाल वैष्णव ने आज अंतिम सांस ली है। आज दोपहर बाद अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। पिछले लंबे समय से अस्वस्थ है अश्विनी वैष्णव के पिता। जोधपुर एम्स में उनका इलाज चल रहा था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जोधपुर पहुंच चुके हैं। तो अपने आप में एक बहुत दुखद खबर सामने आई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता को लेकर यह खबर है। दरअसल आज ही डॉक्टर्स की तरफ से बताया गया, पिछले लंबे वक्त से वो अस्वस्थ चल रहे थे और अब अंतिम सांस उन्होंने ली है। और इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई है। अदिति, अश्विनी वैष्णव के पिता जिनको लेकर ये दुखद खबर निधन की, कई दिनों से बीमार चल रहे थे। मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव का आज सुबह निधन हो गया। वो पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया था और मूलतः वो पाली जिले के जीवंत कला निवासी हैं। बाद में परिवार उनका जोधपुर में बस गया और फिर रत्नाड़ा जो भास्कर चौराया है उसके पास महावीर कॉलोनी में उनका घर है, जहाँ पर अभी उनके शव को ले जाया जा रहा है। अपने गांव के वो सरपंच रह चुके हैं, सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। दाऊलाल वैष्णव ने जोधपुर में एक वकील और एक कर सलाहकार के रूप में लंबे समय काम किया है। तो आज की अंतिम यात्रा में बड़ी मात्रा में उनके जैसे रिश्तेदार का जिक्र करें, परिवार वालों का जिक्र करें, तो राजनीतिक हस्तियां भी और उसमें मौजूद होने की बात बताई जा रही है। दोपहर बाद उनका अंतिम संस्कार होगा और आपको बता दें कि शिवाची गेट स्थित शमशान घाट पर किया जाएगा। उनकी अंतिम यात्रा में परिवार, रिश्तेदार, समाज के गणमान्य लोग और कई राजनीतिक व प्रशासनिक हस्तियां शामिल होंगी। बड़ा परिवार था उनका, लंबा बड़ा परिवार था। पूरे परिवार के साथ कई बार उनकी साथें। अदिति, एक बार मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत दुखद खबर ये अश्विनी वैष्णव के पिता को लेकर मिल रही है। अब हमारे बीच नहीं रहे, क्या कहेंगे सर? भगवान देवों आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवारजनों को दुख की घड़ी से सहन करने की हिम्मत दें। क्योंकि देखिए, आज अश्विनी वैष्णव जी किस परिवार से आए, उन परिवार को और परिवार के अंदर एक बहुत ही बड़े, क्योंकि उनके पिताजी ने पूरे परिवार को संभाला और जोधपुर में भी उनका काफी अच्छा मतलब योगदान था। जोधपुर के लोग भी उनको काफी दिनों से जानते थे और कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे, लेकिन अचानक चला जाना एक बहुत दुख की बात है। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जाहिर तौर पर सर अपने आप में बहुत दुखद खबर है और ये इनके लिए कहा जाता है कि समाज से जुड़े कोई भी अगर लोग इनके पास जाते थे तो वो जरूर उनकी समस्याओं को सुनते थे। सरपंच भी रहे हैं और इस तरह का उनका कदर है और वो तो क्लियरली दिखता भी है। अश्विनी वैष्णव की अगर हम बात करते हैं तो उनसे क्लियरली समझ भी आता है कि किस तरह से उनके परिवार का पूरा जीवन, या फिर अगर हम पिता की बात करें तो जाहिर तौर पर ये दुख की घड़ी पूरे परिवार के लिए एक अपूर्णीय क्षति जरूर है सर। बिल्कुल बिल्कुल साहब, क्योंकि परिवार के अंदर, क्योंकि पिता एक सर्वे सर्वा होता है, पिता के नीचे ही अपने बच्चे पालन पोषण में होते हैं और पिता के जाने पर बहुत ही दुख होता है। जिसमें उनका तो जोधपुर के आसपास के गाँव के में क्षेत्र के अंदर उनका एक नाम था और जिस तरीके से अश्विनी वैष्णव जी को भी पाला, फिर अश्विनी वैष्णव जी IAS भी बने, फिर उड़ीसा गए, लेकिन अश्विनी वैष्णव जी का भी अपने पिताजी के प्रति बहुत प्यार था, बहुत स्नेह था। वो बार बार जोधपुर आते थे पिताजी के से मिलने के लिए और जैसे ही उनको पता लगा तुरंत वो दिल्ली से जोधपुर आए और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे और बहुत ही दुखद घटना है। और भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत दुख हो रहा है कि इस तरीके से उनके पिताजी का चला जाना बहुत ही दुख की बात है। तो क्या आपकी कभी उनसे मुलाकात हुई, कभी आप गए हो, उनसे मिले हो या फिर कोई बातचीत? हम एक बार जोधपुर में जरूर, जब अश्विनी वैष्णव जी जब दिल्ली आए थे, जयपुर आए थे, तब जरूर चर्चा हुई थी। और परिवार के बारे में तो देखिए कि क्योंकि राजस्थान से ही है अश्विनी वैष्णव जी, तो परिवार के बारे में तो सब पता रहता ही था। जयपुर भी आते थे तो चर्चा होती थी, क्योंकि बहुत ही स्नेही आदमी और मतलब एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसे कहते हैं ना कि जनता के बीच के आदमी, उस तरीके के उनके पिताजी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेश जी आपका।